चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए तो मैं एक बार आप सभी के नाम ले लेता हूं। देखो, किसी का अगर नाम रह जाता है तो वो ये ना सोचे कि देखो सर ने मेरा नाम नहीं लिया। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक है आपका नाम जरूर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके नाम लेना बड़ा ठीक है मुश्किल हो जाता है। तो जो बच्चे हैं, जैसे मिस्टा गुर्जर है, हिमांशु है, सुदम राजपूत है, महेश मुखिया है, हिमांशु राय है, आकाश सेन है, अनु सिंह है, चंद्रमणि कुमार है, मनीष कुमार है, स्नेहा यादव, सौरभ वर्मा, उर्वशी धामा, निधि जादौन, ज्ञान सिंह गुर्जर, समीम अंसारी, संजय अग्निहोत्री, दिल्ली पुलिस लवर है, नेहा सिंह है, अजय गौतम है, प्रद्युम्न पांडे है, हिमांशु सिंह है, सोनू गुप्ता है, निखिल चौधरी है, अमन यादव, रूबी यादव, शुभम उपाध्याय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों हमारे इस बहुत प्यारे से परिवार में। ठीक है, अभी आप जैसे जैसे पुराने होते चले जाएंगे ये परिवार आपको इतना अपना लगने लगेगा, इतना अपना लगने लगेगा बच्चों, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप सभी का मैं दिग्विजय फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस बहुत प्यारे से प्लेटफॉर्म, अपने इस परिवार में, रोजगार विद अंकित में। बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए पंकज, अभी तो एक क्लास हुई है, अभी एक क्लास हुई है और आप पूछने लगे कि सर पॉलिटी का सिलेबस कितने दिनों में होगा। बेटा चिंता ना करो, ठीक है ना, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, अभी से परेशान मत हो। ठीक है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों? ठीक है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं। देखिए बच्चों, मैं अपना फोन रख दे रहा हूं क्योंकि मैं फोन में आप लोगों के कमेंट देखता हूं जी, तो मैं अपना फोन रख दे रहा हूं और बीच बीच में मैं आपके कमेंट देखता रहूंगा। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आपके कमेंट देखने की जरूरत है तो मैं एक लुक जो है, एक नजर आपके कमेंट की तरफ भी कर दिया करूंगा। ठीक है जी बच्चों, ओके। और आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तो कल हम बात कर रहे थे किसके बारे में? कल हम बात कर रहे थे बच्चों अगस्त रेजोल्यूशन के बारे में, अगस्त प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, कल हम अगस्त रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। रेजोल्यूशन, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को बच्चों यह प्रस्ताव आता है या प्रस्तुत किया जाता है। 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को बच्चे यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, अगस्त रेजोल्यूशन, अगस्त प्रस्ताव। और बच्चों एक बात बताओ, यह प्रस्ताव जो है, ठीक है, बेसिकली इस प्रस्ताव के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी? ये जो प्रस्ताव लाया गया था, इसके पीछे अंग्रेजों की जो वास्तविक मंशा थी, जो वास्तविक कारण था, वो ये था कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इस प्रस्ताव को लाए जाने के पीछे कारण क्या है? तो इस प्रस्ताव को लाए जाने के पीछे कारण ये है, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। तो इस प्रस्ताव को लाए जाने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है, सहयोग प्राप्त करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है बच्चों? तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करना है? अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है। इतनी सहयोग को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज बच्चों इस अगस्त रेजोल्यूशन को लेकर आते हैं। ठीक है, और अगस्त रेजोल्यूशन को बच्चे आपको भी पता है उस समय जो वायसराय था, वायसराय, ये उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और वह वायसराय था आपका लिनलिथगो। कौन था बच्चों? लिनलिथगो। वायसराय आपका लिनलिथगो था, लिनलिथगो। ठीक है, उस समय जो वायसराय था लिनलिथगो, उस वायसराय के द्वारा बच्चों यह प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों हुई? भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? ठीक है, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता क्या पड़ी बच्चे? तो इसलिए पड़ी, सेकंड रीजन ये है कि बेल्जियम, कल भी मैंने आपको बताया था, बेल्जियम, हॉलैंड और बच्चों फ्रांस, ठीक है,
ठीक है, ये तीन जो देश हैं आपको भी पता है, ये मित्र राष्ट्र में आते हैं, ये फ्रेंड्स स्टेट में आते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स नेशन में आते हैं। बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस ये इंग्लैंड की तरफ है। ठीक है, इनकी बच्चों पराजय हो जाती है, मतलब इनकी हार हो जाती है। बेल्जियम, हॉलैंड और पराजय की हार हो जाती है। ठीक है, और किसके हाथों होती है बच्चों ये हार? तो ये हार होती है जर्मनी के हाथों, जर्मनी से। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों जो भी इंग्लैंड के सहयोगी राष्ट्र थे, जो भी इंग्लैंड के सहयोगी राष्ट्र थे, जो सहयोगी देश थे इस युद्ध में, वह इंग्लैंड पर भारत से सहयोग लेने का दबाव डालते हैं। क्या करते हैं? भारत से सहयोग लेने का दबाव डालते हैं। और यह बात अंग्रेजों को भी पता है कि भारतीयों से बेहतर सैनिक नहीं हो सकते। यह बात अंग्रेज जानते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी बच्चों, ठीक है, अंग्रेजों की विजय के एक महत्वपूर्ण कारणों में से सबसे बड़ा कारण यह था बच्चों, क्या? कि उसमें भारतीय सैनिकों की पार्टिसिपेशन थी। अंग्रेज इस बात को बहुत भली भांति जानते थे। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ह्यूमन रिसोर्सेज है और भारतीय फौजी उनके पराक्रम की बच्चे कोई, आप क्या कहें कि अद्वितीय पराक्रम है। तो कुल मिला के इन सभी कारणों के बच्चे सम्मिलित प्रभाव से ये अगस्त रिजोल्यूशन लाया गया। तो ये अगस्त रिजोल्यूशन को लाए जाने के कॉजेज हैं। ये क्या है बच्चों? इसको लाए जाने के कॉजेज हैं, इसको लाए जाने के कारण है। पहला क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बच्चों ब्रिटिशर्स को इंडियंस का क्या लेना है? सहयोग लेना है बच्चों इस वॉर में। दूसरा ये है कि ये तीन देश जो कि बच्चों फ्रेंड्स स्टेट में आते हैं, फ्रेंड्स नेशन में आते हैं, ये तीनों बच्चों जर्मनी से पराजित हो जाते हैं। तो इसलिए इन तीनों के अलावा जो और भी इंग्लैंड के सहयोगी देश हैं, वो कहते हैं कि भैया भारत से सहयोग लो, और अगर तुम्हारा भारत के साथ कोई भी लफड़ा हो गया है ना, तो भैया उसे प्लीज सॉल्व आउट करो, क्योंकि तुम्हारे इस लफड़े की वजह से हमें भारतीयों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, और जब हमें भारतीयों का सहयोग नहीं मिल पाएगा तो इसका रिजल्ट ये रहेगा कि हम इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाएंगे। ठीक है, हम इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बच्चों हार जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। जी ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हम बात करेंगे कि इसके प्रावधान क्या थे। ये जो रिजोल्यूशन आया था, इस रिजोल्यूशन के प्रोविजंस क्या क्या थे? इस रिजोल्यूशंस के क्या क्या प्रोविजंस थे? तो बच्चे प्रोविजंस को देखने से पहले एक बार शिवानी गुर्जर क्या कह रही हैं, सुमित कुमार कह रहे हैं कि अगर कोर्स खत्म होने के बाद आप वीडियो रहेगी, बिल्कुल रहेगी बेटा। कोर्स खत्म होने के बाद भी वीडियो आपकी रहेगी, एप्लीकेशन में पीडीएफ भी रहेगी, सारी चीजें रहेंगी। और बताइए जी, फ्रेंड्स नेशन में कौन कौन है? तो बच्चों फ्रेंड्स नेशन में देखो बेल्जियम है, हॉलैंड है, ठीक है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, सब फ्रेंड्स नेशन में है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी नहीं पढ़नी, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है फॉर योर जनरल नॉलेज। चलिए बच्चों, और ज्योति हैं, संदीप गुप्ता। चलिए संदीप, मुझे भी आपको देखकर बहुत ऊर्जा मिलती है, ठीक है, आप सब लोगों का प्यार है। पीसीएस का बैच भी लाइए, रोमन बिल्कुल लाएंगे जी, ठीक है, बिल्कुल लाएंगे। चलिए, तो भाई इसके प्रोविजंस क्या थे? तो इसका सबसे पहला प्रोविजंस था कि भारत को एक बेसिकली अंग्रेज कहते हैं कि भाई देखो, ठीक है, आप जो है ना इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सहयोग करो। भारतीयों से कहते हैं कि प्लीज इंडियंस आप इसमें कोऑपरेट करो, आप जाओ पार्टिसिपेट करो, और बदले में हम भारत को क्या क्या देंगे? तो सबसे पहली चीज है कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक कठिन शब्द आ गया, डोमिनियन स्टेट्स। बच्चों ये जो है एक हल्का सा टफ शब्द आ गया, डोमिनियन स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो स्टेट्स का मतलब होता है राज्य, आपको पता है, एक ऐसा राज्य, ठीक है, जिसको अपने शासन कार्य संचालन का पूरा अधिकार प्राप्त हो, शासन कार्य संचालन का अधिकार प्राप्त हो। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यह होता है कि बच्चों कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य, ठीक है, जो विधायिका के माध्यम से, लेजिस्लेचर के माध्यम से कानूनों का निर्माण कर सके, एग्जीक्यूटिव के माध्यम से उन कानूनों को लागू करवा सके, और जुडिशरी के माध्यम से उन कानूनों के आधार पर वह न्याय कर सके। मतलब जिसको
ठीक है, शासन करने के सभी अधिकार और सभी शक्तियां प्राप्त हो तो उसको डोमिनियन स्टेट्स कहते हैं। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला जो अनाउंसमेंट किया वो ये किया कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। और इतना ही नहीं बल्कि हम वायसराय, जो वायसराय की, इतना ही नहीं बेटा, जो वायसराय की काउंसिल है, वायसराय की कार्यकारिणी उसका विस्तार करेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी को बच्चे हम अंग्रेजी में बोलेंगे द काउंसिल ऑफ वायसराय, काउंसिल ऑफ वायसराय। तो काउंसिल ऑफ वायसराय का क्या किया जाएगा? एक्सपेंशन किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। इधर से आइएगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ वायसराय। तो वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा एवं उसमें भारतीयों को बहुमत मिलेगा, एवं उसमें भारतीयों को बहुमत प्राप्त होगा, भारतीयों को बहुमत प्राप्त होगा। ठीक है, जो बेटा वायसराय की काउंसिल हुआ करती थी, वायसराय की काउंसिल में जो मेजोरिटी थी वो पहले अंग्रेज अधिकारियों की थी, अब उसमें भारतीयों को हम मेजोरिटी देंगे वायसराय की काउंसिल में। मतलब कुल मिला के ये बड़े बड़े, आपको भी पता है बच्चों, ये क्या कर रहे हैं? ये बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं बड़े बड़े दावे और वादे? क्योंकि भाई इनको कैसे भी किसी भी हालत में हम भारतीयों का सहयोग लेना है। ठीक है, हम भारतीयों का सहयोग लेना है बच्चों, इस वजह से ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है, यहां तक कोई शोध नहीं जी। इसके बाद ठीक है, एक युद्ध सलाहकार समिति, युद्ध सलाहकार समिति, युद्ध सलाहकार समिति, इसको कहेंगे हम लोग वार एडवाइजरी कमेटी। क्या बोलेंगे इसको? वार एडवाइजरी कमेटी, वार एडवाइजरी कमेटी, कमेटी। युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इस समिति में भी बच्चों भारतीयों को शामिल किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। मतलब आप देखिए ना, अभी क्या कर रहे हैं भाई, अभी तो इन्हें कैसे भी हम भारतीयों का क्या चाहिए, अभी तो इन लोगों को हम भारतीयों का किसी भी सूरत में बच्चों सहयोग चाहिए, तो हमारा सहयोग प्राप्त करने के लिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चौथी बात ये कहते हैं कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कौन से युद्ध के बाद बच्चों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं बच्चे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, युद्ध का मतलब है बच्चों कि अभी क्या चल रहा है? अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक, ठीक है, क्या बनाई जाएगी बच्चों? संविधान सभा बनाई जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये बात कहते हैं, ये इसका चौथा, आप कह सकते हैं इसका फोर्थ प्रोविजन है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों एक इसका एक और पॉइंट है कि ये, ठीक है, अपने इस प्रपोजल में, अपने इस रेजोल्यूशन में मुसलमानों के तुष्टीकरण की भी बात करते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, जो इनका वास्तविक चरित्र रहा है क्या, कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिवाइड करना, रूल करना, जाते जाते बच्चों इस रेजोल्यूशन में ये भी करके चले जाते हैं और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। अल्पसंख्यक का मतलब होता है बच्चे माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज। और अंग्रेजों की नजरों में माइनॉरिटीज बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अंग्रेजों की नजरों में माइनॉरिटीज का मतलब है जो धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है, मतलब बेसिकली, ठीक है, मुस्लिम, सिख, और सिख, जैन, पारसी,
इनसे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है केवल मुसलमानों से, क्योंकि इनकी पता है कि मुसलमानों की संख्या भारत में बाकी के ठीक है सिखों से, बौद्धों से, जैनों से, पारसियों से कहीं ज्यादा है। जब हम इनके अधिकारों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे, इस बात को सोचेंगे कि देखो अंग्रेज कितने अच्छे हैं, हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, हितों की रक्षा की जाएगी, रक्षा की जाएगी। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात बस बच्चों इतना है कि एक बार मैं 1 मिनट में आपको इसका पूरी का रिवीजन कराता हूं। सबसे पहले हम इस पेज पर आएंगे और देखेंगे बच्चों कि अगस्त रेजोल्यूशन कलम ने यहीं पर छोड़ा था। अगस्त रेजोल्यूशन जो 8 अगस्त 1940 को बच्चों प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा? उस समय का जो वायसराय है लिनलिथगो के द्वारा। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है अगस्त रेजोल्यूशन का? तो अगस्त रेजोल्यूशन का बच्चों जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अंग्रेजों की हालत खस्ता है, बुरी हालत है बेटा। जिस तरह से जर्मनी और जापान लगातार तबाही मचाते हुए चले जा रहे हैं, अंग्रेजों को अपना भविष्य खतरे में लग रहा है और इस समय उनको भारतीयों के सहयोग की जरूरत है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1939 में कांग्रेस ने अपने पूरे के पूरे बच्चों इस मंत्री परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब कांग्रेस सरकार जो गठित हुई थी बच्चों 1937 में, 2 साल के बाद ही ठीक है उसके समस्त मंत्रियों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और साथ ही साथ भारतीयों से एक और आह्वान किया, जितने भी बड़े जितने भी बड़े राष्ट्रवादी नेताओं थे उन्होंने, कि कोई भी भारतीय इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत युद्ध का और हिंसा का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करता। और जब अंग्रेजों को बच्चों भारतीयों का सहयोग नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है बिना भारतीयों के सहयोग के अंग्रेज ठीक है ना प्रथम विश्व युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण कर पाए थे ना इसमें कर पा रहे थे। तो इसलिए उन्हें जरूरत थी भारतीयों की, वो जानते थे कि क्या ताकत है भारतीयों में, इसलिए वो भारतीयों को लॉलीपॉप देने के लिए इसे लाए। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ठीक है ना, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत को हम डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। अब भारत के पास वो सभी अधिकार होंगे ठीक है जिसके तहत भारत ठीक है कानूनों का निर्माण कर सकता है, लागू करवा सकता है, न्याय कर सकता है, सारे अधिकार। वायसराय की कार्यकारिणी काउंसिल ऑफ वायसराय का हम एक्सपेंशन करेंगे और उसमें भी हम भारतीयों को अपॉइंट करेंगे, उसमें भी क्या हम भारतीयों को अपॉइंट करेंगे बच्चों। ठीक है, एक बार एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें भी भारतीयों को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा और उन्होंने बच्चे लास्ट में जाते जाते माइनॉरिटीज के हितों की बात कर दी। अब अच्छा बच्चों, अब ठीक है ये सारी चीजें हो गई। अब जब हम इसका मूल्यांकन करें, अब जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं ठीक है, हम देखते हैं बच्चों इसको लास्ट में, अगर हम ठीक है इसका कंक्लूजन करते हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन करते हैं तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि चलो ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बहाने ही सही अंग्रेजों ने इस बात को पहली बार स्वीकार किया कि भारतीयों की संविधान सभा का गठन होगा और उसे भारतीय ही करेंगे। मतलब कोई बात नहीं, सही प्रेशर में ही सही, लेकिन बेटा अब तक तो अंग्रेज इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का भी गठन होना चाहिए। अभी तक तो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। कम से कम बच्चे अब इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट तो किया है। कब से मांग हो रही है आप बताइए, कब से मांग हो रही है बच्चे? 1895 से मांग हो रही है। अगर आप इनडायरेक्टली मांग देखें तो 1895 से हो रही है जी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है जी बच्चों? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप देखिए तो कब से ये डिमांड हो रही है? ये डिमांड बेटा आपकी ठीक है 1895 से हो रही है। बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1922 में गांधी जी ने सांकेतिक शब्दों में क्लियर बोल दिया कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार। ठीक है, 1923 में बच्चों एक सप्रू कमेटी बनती है, हालांकि वो मैंने आपको लिखाया नहीं क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है वो। तो 1923 में एक सप्रू कमेटी बनती है और वही सप्रू कमेटी 1923 में जो बनती है वो अपने बच्चे उस प्रपोजल्स को 1925 के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हुआ था उसमें रखती है और कहती है कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, होम रूल होना चाहिए।
1934 में पहली बार एम.एन. रॉय डायरेक्टली बोलते हैं कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडियंस। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि एक संविधान सभा भारतीयों के लिए होनी चाहिए जो भारतीयों के संविधान का निर्माण करे और उसी संविधान के आधार पर हमारे देश का शासन चले। इसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने बोल दिया। उसके बाद भी 1936, 1937, 1938 के कांग्रेस सेशंस में बार बार कांग्रेसी यही बात करते रहे, अंग्रेजों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। ठीक है बेटा, जू तक नहीं रहेगी उनके कान पे। और बार बार भारती कहते रहे, अपने जितने भी बच्चे उनके प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, सोशल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वह ठीक है किसी भी आप कहे कोई मूवमेंट हो या फिर बच्चों कोई भी कॉन्फ्रेंस हो या फिर किसी भी पार्टी का कोई भी सम्मेलन हो, वे जहां पर भी मिलते कहते, अंग्रेजों से गुहार लगाते। अंग्रेज नहीं मान रहे थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों को पता चला कि भैया बिना भारतीयों के दाल गलने वाली नहीं है, तब वो अब कहने लगे। तो अगर हम इसका मूल्यांकन करें बच्चों, तो हम इसका मूल्यांकन करें, ठीक है, तो हमें पहली बार यह पता चलती है कि कम से कम नहीं तो अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। तो पहली बार, थोड़ा फास्ट चलते हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। पहली बार अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया, ठीक है, कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। चलो पहली बार कम से कम माना तो सही अंग्रेजों ने बच्चे कि फॉर इंडियंस, बच्चों भारतीयों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंपोजिशन होगा, ठीक है, जो संविधान सभा का गठन होगा और जो संविधान का निर्माण होगा बच्चे, वो उन भारतीयों के माध्यम से ही होगा। इस बात को कम से कम अंग्रेजों ने पहली बार बच्चों, ठीक है ना, ये तो किया। इसके बाद बच्चे दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं, जुलाई 1941 में, कब बच्चों, जुलाई 1941 में जो वायसराय की काउंसिल थी, वायसराय की काउंसिल उसका विस्तार किया गया। वायसराय की काउंसिल का विस्तार किया गया। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं यहां पर शामिल नहीं करूंगा। जैसे स्लाइड में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इसलिए नहीं लेकर आऊंगा क्योंकि बच्चों मैंने प्रीवियस ईयर पॉलिटी, ठीक है, आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं। मैंने वहां पर आपको एक बात बता दी, देखो बच्चों लॉलीपॉप नहीं दूंगा, क्लियर कट बता दिया। अच्छा लेवल पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में पॉलिटी का, ठीक है ना, क्योंकि मैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर लेकर आया था 2020 के 40 जो आपके बच्चे 40 के 40 जो सेट्स थे, उनमें से जितने भी क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के बने थे मैं टोटल लेकर आया था। उन क्वेश्चंस को देख के मुझे यह पता लग गया कि बच्चों को पॉलिटी में मेहनत करनी है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, डिटेल में पढ़ना है और आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। 3 से 4 क्लास में आप मुझसे इतने दिल से कनेक्ट हो जाओगे, एकदम से तुम मेरे दिल में घुस जाओगे और मैं तुम्हारे दिल में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, लेकिन समय लगेगा, ठीक है ना। परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है, एक रात में परिवर्तन नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को होने दो, उस परिवर्तन की बयार को बहने दो और उसमें तुम लोग पूरे डूब जाओ बेटा। जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसे समझो इतने अच्छे से, ठीक है। जहां पर भी मुझे लगेगा कि इंग्लिश टर्म यूज करने की जरूरत है, अब जैसे यहां पर वायसराय की कार्यकारिणी तो मैंने पहले बता दिया, काउंसिल ऑफ वायसराय, ठीक है, विस्तार को एक्सपेंशन कहते हैं। तो जहां पर भी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे कुछ इंग्लिश में बता दूंगा। लेकिन बच्चों देखो, मैं पूरा इंग्लिश में सेंटेंस को इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि अंग्रेजी माध्यम वाला बड़े आराम से हिंदी में समझ लेता है, क्योंकि वो भारत में पैदा हुआ है, हिंदुस्तान में हिंदी बोलता है, ठीक है। लेकिन बेचारा हिंदी माध्यम वाला अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो उसे परेशानी हो जाएगी। वो गांव का व्यक्ति है, गांव का रहने वाला बच्चा है, ठीक है, वो कहां डिक्शनरी लेके फिरेगा। तो इसलिए मैं बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, जहां पर भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इंग्लिश बता दूंगा, ठीक है। अब आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी, ठीक है। और एक और आपको कमिटमेंट करनी है, एक प्रॉमिस मुझसे करनी है कि इस क्लास के लिंक को सब लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग अपने स्टेटस पे लगा लेंगे, ठीक है। आपके जो भी टेलीग्राम वगैरह ग्रुप है वहां पे शेयर कर देंगे।
कल आपकी ये क्लास यूट्यूब पर चली थी, आज चलेगी और कल चलेगी, मतलब 3 दिन आपकी ये क्लास यूट्यूब पे चलेगी एज ए डेमो क्लासेस। उसके बाद फिर बच्चों ये एप्लीकेशन पे, ठीक है। और हम कोई अपने बैच का प्रमोशन नहीं कर रहे बेटा, किसी भी टीचर पे कोई दबाव नहीं होता RWA का कि वो अपने बैचेस का, इन बैचेस का प्रमोशन करे, कभी भी नहीं, ठीक है, किसी भी सूरत में नहीं। बस मैं इतना बता रहा हूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए यहां पर आए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं बच्चों। और ये बात आपको तब पता चलेगी, ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जब आप दिल्ली पुलिस के, ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठकर वो एग्जाम दे रहे होंगे बच्चों, तब ये बात आपको पता चल जाएगी कि हाँ मैं सही था कि मैंने RWA चूज किया, इतनी कम फीस में इतना बेहतर मुझे कंटेंट मिला। मैं आज आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं, मुझे रिकॉर्ड बोल रहा हूं ऑन कैमरा, ठीक है। आपको ये बात बच्चों तब पता चलेगी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, और तब आप मुझसे कहना कि ये मेरे शब्द सही थे अथवा नहीं। चलिए ठीक है, बस इतना बोलूंगा और ज्यादा नहीं बोलूंगा बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, 1941 में वायसराय की काउंसिल का विस्तार किया गया, और बच्चों ना केवल विस्तार किया बल्कि अंग्रेजों ने यह दिखा दिया कि हम अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि वायसराय की काउंसिल का विस्तार किया और भारतीयों को उसमें मेजोरिटी दे दी। आज तक कभी नहीं हुआ बेटा कि वायसराय की काउंसिल में भारतीयों को, इंडियंस को मेजोरिटी मिली हो। उसमें बच्चों भारतीयों को बहुमत मिला, उसमें भारतीयों को बहुमत मिला, उसमें भारतीयों को मेजोरिटी प्राप्त हुई, बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अंग्रेज क्या बताना चाहते हैं? अंग्रेज ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमने अपने इस प्रॉमिस को पूरा कर दिया, ऐसे ही संविधान सभा के निर्माण के प्रॉमिस को भी हम पूरा ही कर देंगे बेटा। अंग्रेज ये बताना चाहते हैं बेटा। प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया, और ये क्या बच्चा बोल रहा है, गौरव सोनी जी, ठीक है। गौरव इतने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बच्चे, इतने धीरे धीरे। आप अगर अभी 12th भी करके आए हो ना, 12th तो छोड़ दो, अगर अभी आप क्लास 8th में भी हो ना, तो भी इसको अच्छे से समझ लोगे, आराम से समझ लोगे, बड़े प्यार से समझ लो, ठीक है। तो यहां पर कोई पुराना नहीं है, आप ये ना सोचो कि सारे बच्चे यहाँ पे पुराने हैं, बस तुम ही फ्रेशर हो, नहीं बेटा, ठीक है। और बाकी का हाँ, अगर कोई भी दिक्कत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं बिल्कुल, ठीक है। देखो धीरे बोलने, अगर कोई व्यक्ति धीरे बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धीरे पढ़ा रहा है। क्या आप भी चाहते हैं प्यारे बच्चों? नमस्कार। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं संविधान सभा। क्या आप ऐसे पढ़ना चाह रहे हो? चलिए ठीक है भाई। तो ये दूसरा ये था कि वायसराय की काउंसिल का क्या किया गया बच्चों, कि वायसराय की काउंसिल का विस्तार किया गया और भारत गठन किया गया। अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इस इंग्लिश में कहेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। क्या कहेंगे इसको? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया बच्चा, लेकिन ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन बेशक किया गया, लेकिन फाइनेंस, वित्त को कहेंगे फाइनेंस, रक्षा को कहेंगे डिफेंस, और बच्चों गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, ठीक है, ये पद बेटा अंग्रेज अधिकारियों के पास ही रहे। ये पद अंग्रेजों के पास ही रहे, ठीक है। ध्यान रखना कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हमने गठन किया, हमने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई। ये क्या है? यही तो है बेटा, ठीक है, जिसका प्रॉमिस किया था अंग्रेजों ने। इस बात का प्रॉमिस किया था कि एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी, तो उन्होंने उसका नाम युद्ध सलाहकार समिति न रख के क्या रखा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद रखा। एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया, लेकिन फाइनेंस, डिफेंस और बच्चे होम सेक्रेटरी, इंग्लिश में आप लिख लेना, फाइनेंस, डिफेंस और होम सेक्रेटरी जैसे पद जो थे वो अंग्रेजों के पास थे। से सभी पद बच्चों इसमें भारतीयों को दे दिए गए, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों यही था आपका, ठीक है, यही था आपका अगस्त रेजोल्यूशन। अगस्त रेजोल्यूशन की एक ना चली, भारतीय सेटिस्फाई नहीं हुए, और जब अगस्त रेजोल्यूशन से बच्चों इंडियन सेटिस्फाइड नहीं हुए, भारतीय सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो फिर उसके बाद 1942 में एक मिशन आता है। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा बच्चों, बताओ सुना है कि नहीं? बोलो बेटा, सुना है कि नहीं आपने इसका नाम? इस मिशन का नाम आपने सुना है, जरूर सुना होगा, ठीक है। और उस मिशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्स मिशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्स मिशन बोलते हैं। अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए। ये मिशन कब आता है? ये मिशन 1942 में आता है। अच्छा, इसको क्रिप्स मिशन क्यों बोला गया? इसको क्रिप्स मिशन क्यों बोला गया? क्योंकि बच्चे इसको भारत में जो व्यक्ति लेके आया
ठीक है, उसका नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स था। उसका नाम क्या था? उसका नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो इसको भारत में लेकर आया था, इस मिशन को। स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डेट्स वाई बच्चों वी आर कॉलिंग इट स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन। तो एक्चुअली क्रिप्स मिशन क्या है कि अगस्त रेजोल्यूशन में बहुत कोशिश हुई, और कोशिश इस बात की हुई कि कैसे भी भारतीय मान जाए, कैसे भी भारतीय मान जाए। और जो प्रॉमिस की थी अंग्रेजों ने, ठीक है बच्चे, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे उनको अंग्रेजों ने तुरंत लागू करवा दिया। जैसे अंग्रेजों ने वायसराय की काउंसिल का एक्सपेंशन किया, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया, और एक युद्ध सलाहकार समिति भी बनाई। ठीक है, ये सब किया। और फिर अंग्रेज कह रहे थे कि अगर हमने ये कर दिया तो हम ये भी कर देंगे कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन भी कर देंगे। जब हम ये कर सकते हैं तो वो भी कर देंगे। भारतीय नहीं माने, और जब भारतीय नहीं माने बच्चे, तो अंग्रेजों की हालत बच्चों अब और भी टाइट हो रही थी। ये 1942 की बात है। इस 1942 के समय में बच्चों अंग्रेज जो है उन लगातार बच्चों हम कह सकते हैं कि धुरी राष्ट्रों से एकदम, ठीक है, हार के उसमें चल रहा था। ठीक है, जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1940 की बात करें, जापान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि जितने भी बच्चे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जहां जहां पर अंग्रेजों की कॉलोनियां थी, वहां पर जापान ने अंग्रेजों को मुंह की खाई थी। बात समझ में आ रही? अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था, अंग्रेजों ने मुंह की खाई थी, बुरी तरह से उनको पराजित किया था। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई हमें भारतीयों का सहयोग किसी भी कीमत में लेना चाहिए। ठीक है, हमें भारतीयों का सहयोग किसी भी कीमत में लेना चाहिए बच्चे। तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की इसको लाए जाने के कारण क्या थे? क्रिप्स मिशन को लाए जाने के कॉजेस क्या थे, कारण क्या थे, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉज तो यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध की, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति में अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग लेना है। भारतीयों का सहयोग लेना है, सहयोग लेना। अच्छा, क्या अंग्रेज इस बात को बोलेंगे बच्चों कि हम इस मिशन को इसलिए लाए हैं ताकि हम भारतीयों का सहयोग ले सकें? क्या अंग्रेज इस बात को बोलेंगे? आप बताइए, क्या वो इस बात को बोलेंगे कि हम क्रिप्स मिशन को इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग ले सकें, भारतीयों को अपनी आर्मी में हम अपॉइंट करके इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र हैं, ठीक है, हम उन धुरी राष्ट्रों पर शिकंजा कस सकें और हम, ठीक है, भारतीयों का सहयोग लेके जीत जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है, इसलिए हम भारतीयों का सहयोग लेने के लिए आए हैं? क्या वो इस बात को बोलेंगे? नहीं। तो वो क्या बोलते हैं इस मिशन को लाने के लिए? वो बोलते हैं कि भारत में जितना भी पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, जितना भी पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा है, हम चाहते हैं कि वो दूर हो जाए। तो मतलब देखो कितने चालाक है, बोलते क्या है कि हम भारत में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस को, पॉलिटिकल डेडलॉक को दूर करना चाह रहे हैं, हम इसलिए इस मिशन को लेकर आए हैं। और ये पॉलिटिकल डेडलॉक क्या है? ये पॉलिटिकल डेडलॉक वही है जब कांग्रेस ने बच्चों, ठीक है, इस्तीफा दे दिया इस कारण से कि अंग्रेजों ने इस कांग्रेस से नहीं पूछा और बिना कांग्रेस के पूछे अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी तरफ से भारत भी हिस्सा ले रहा है। आपको याद है ना, 1939 में कांग्रेस ने अपने समस्त मंत्रिमंडलीय पद से इस्तीफा दे दिया था। बोलो, आपको याद है ना? याद होगा आपको। तो हाँ बच्चे, तो ये कह रहे हैं कि हम उसी गतिरोध को, उसी डेडलॉक को दूर करना चाह रहे हैं। तो बच्चे अंग्रेज क्या कहते हैं? भारत में राजनीतिक गतिरोध को पॉलिटिकल डेडलॉक को दूर करने के लिए, यह मिशन आया है, यह मिशन आया है। और इस मिशन को लेकर कौन आया है? तो इस मिशन को लेकर बच्चे स्टेफोर्ड क्रिप्स आया है। जी ठीक है, इस मिशन को लेकर कौन आया? क्रिप्स आया है। अच्छा, अंग्रेज बच्चे इसे क्यों लाए? ठीक है, तो मैंने कारण तो बता दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना है,
द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना है, इस वजह से अंग्रेज इसे लेकर आए। बच्चों एक और बात बता दूं कि जापान की लगातार जीत हो रही है। जापान की लगातार कंटिन्यूअसली बच्चों जापान ठीक है जीत रहा है, जापान की विक्ट्री हुई, खासकर बच्चे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, देशों में जहां जहां पर अंग्रेजों के उपनिवेश हैं, अंग्रेजों के कॉलोनी हैं। उपनिवेश का मतलब होता है जैसे भारत में अंग्रेजों की कॉलोनी थी, हैं वहां पर जापान ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, वहां पर बच्चों जापान ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो जापान ने बच्चों उन क्षेत्रों में अपनी सॉवरेनिटी एस्टेब्लिश कर ली है। डेट्स वाई बच्चों, तो कुल मिला के, लेकिन वास्तविक रीजन सबको पता है, भारतीय भी जानते हैं क्योंकि वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि अंग्रेज बुरी तरह से हार रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेज क्या है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, अब उनको कुछ मिल तो नहीं रहा, तो इसलिए बच्चों ये मिशन को लेकर आए। अच्छा, अब इसके प्रावधान क्या क्या थे बच्चों, इस क्रिप्स मिशन के प्रोविजंस क्या क्या थे, प्रावधान क्या क्या थे, प्रोविजंस क्या क्या थे इसके, इसे समझेंगे, इसके प्रावधानों को समझेंगे। तो सबसे पहला प्रोविजन जो था बच्चों इस मिशन का, जो सबसे पहला प्रावधान था वो ये था कि युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। देयर विल बी अ इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वॉर। युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है बच्चे, तो इसका सबसे पहला प्रावधान कितना अच्छा, कितना मीठा प्रावधान है। लेकिन भारतीय समझते हैं कि अंग्रेज केवल प्रॉमिस करते हैं और वो कभी भी बच्चे अपनी प्रॉमिस पर खरा नहीं उतरते, वो कभी भी बच्चे अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने प्रॉमिस यहां पर ये कर दी क्या कि युद्ध के बाद, और जब मैं कभी भी युद्ध बोलूं बेटा तो आप समझ जाना ये बात मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की कर रहा हूं। तो युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, एक निर्वाचित संविधान सभा होगी ठीक है, जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो आफ्टर वॉर, ठीक है बच्चे, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर विल बी अ इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका कार्य क्या होगा, जिसका कार्य ये होगा कि डेट विल बी मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियंस, फॉर इंडिया बच्चों, जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन बच्चे हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या, सेकंड पॉइंट, कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग डिनाइज इट, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, इसका विरोध किया। अब मैं ये नहीं लिख पाऊंगा बच्चे क्यों, ठीक है, बस मैं आपको बताऊंगा, ये आपके नोट्स में जाना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग ने इसको डिनाई कर दिया। और डिनाई करने के पीछे रीजन क्या थे, मुस्लिम लीग ने यह कहा कि पहले भारत को दो हिस्सों में बांटो। ठीक है, एक ऐसा भारत जिसमें हिंदू बहुसंख्यक हो, एक ऐसा जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक हो। तो आप समझ गए होंगे मुस्लिम लीग किस ओर इशारा कर रही है, आप समझे कि नहीं। तो मुस्लिम लीग कह रही है कि पहले भारत को दो हिस्सों में बांटो और दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग संविधान सभा का निर्माण करो। ठीक, हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बच्चों क्रिप्स मिशन ने, ध्यान रखना इस बात को, क्रिप्स मिशन ने भारत के दो हिस्से करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया, चलो मैं लिखवा देता हूं। मुस्लिम लीग डिनाइज इट। और क्यों मुस्लिम लीग ने इसको डिनाई किया बच्चों, क्योंकि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में, स्वायत्त हिस्से का मतलब होता है बच्चे टू इंडिपेंडेंट
पार्टीशन, इंडिपेंडेंट पार्टीशन। पार्टीशन, ठीक है, दो स्वायत्त हिस्सों में बांटो। आप समझ गए ना बच्चों? तो मुस्लिम लीग क्या चाह रही है? मुस्लिम लीग चाह रही है कि एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो क्योंकि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटो और दोनों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण, और दोनों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण। और इस मिशन में बच्चों लाख कमियां थी, लेकिन इस मिशन ने भारत के दो स्वायत्त हिस्से करने से इनकार कर दिया। इसने कहा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लाख बुराइयां थी, लेकिन इसने बच्चों भारत को दो हिस्से में बांटने से इनकार कर दिया। मिशन ने बच्चों, क्रिप्स मिशन ने भारत को दो हिस्सों में बांटने की बात अस्वीकृत कर दी। भारत को दो हिस्सों में बांटे जाने की बात अस्वीकृत कर दी। हिस्सों में बांटे जाने की बात अस्वीकृत कर दी, अस्वीकृत कर दी, ठीक है, डिनाई कर दिया बच्चे। किसने? मिशन ने। मिशन ने कह दिया कि नहीं, भारत के दो टुकड़े नहीं होंगे, अर्थात पाकिस्तान नहीं बनेगा। और यहां से बच्चों क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का मुंह फूल गया और उसने बच्चे जबरदस्त तरीके से इस मिशन का विरोध किया। उसने कहा कि हम इस मिशन को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और इनफैक्ट बच्चों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि खुद महात्मा गांधी जी ने भी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने इसे क्या कहा? गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। अच्छा, वाई गांधी कॉल्ड इट पोस्ट डेटेड चेक? गांधी इसको पोस्ट डेटेड चेक क्यों बोलते हैं? क्या कारण है बोले जाने का? तो देखो, गांधी कहते हैं कि आप चाह रहे हैं कि भारतीय इस युद्ध में आपका सहयोग करें, इट्स ओके, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो संविधान सभा बनेगी वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि जैसे आज मुझे जरूरत है, जैसे कोई स्टूडेंट है, मैं किसी का नाम लेता हूं, कौन है? निखिल वर्मा। निखिल वर्मा है जी, निखिल वर्मा है। जैसे मान लीजिए कि आज मुझे जरूरत है रुपयों की और मैं निखिल के पास गया, मैंने कहा निखिल बेटा मुझे जरूरत है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, बहुत जरूरत पड़ रही है। मैं निखिल वर्मा के पास गया और मैंने कहा निखिल मुझे बहुत जरूरत है 10,000 रुपयों की। निखिल ने ठीक है कि अरे सर कोई बात नहीं, आज जरूरत है मुझे, और आज तारीख है 21 जून, और चूंकि आज तारीख 21 जून है तो याद आया आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे भी पता है आप योग कुछ भी नहीं करते होगे, ठीक है, लेकिन नहीं करते तो प्लीज किया करो, योग किया करो, दौड़ लगाया करो, ठीक है। दौड़ लगाना, ठीक है, दौड़ अगर आपने लगा ली 4-5 किलोमीटर तो आप समझ लो कि आपके सारे योग हो गए। दौड़ का मतलब है कि सर्वांग आसन, ठीक है, सभी आसन आपके हो गए। तो देखो बच्चे, तो मैं निखिल के पास गया अपने इस टॉपिक पे आते, और निखिल से मैंने बोला निखिल मुझे 10,000 की जरूरत। निखिल बोला सर क्या बात है, ठीक है, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरे पास आए। और निखिल ने तुरंत 10,000 रुपए का चेक मुझे दे दिया और तारीख उस पर डाल दी निखिल ने 28 जून की। तारीख उस पर डाल दी 28 जून की। भैया एक बात बताओ, मुझे रुपयों की जरूरत कब थी? आज। मुझे रुपयों की जरूरत कब थी? आज, ठीक है। मैं किसके पास गया? निखिल के पास। कब गया? आज। और निखिल ने मुझे चेक दे दिया कब का? 28 जून का। तो इसी को कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है भाई। वो चेक मेरे किस काम का? क्लियर है? तो कुल मिला के बच्चों ये मिशन भी जो है, इस मिशन का भी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया, ये मिशन भी फेल हो गया। इस मिशन पर भी आप लिखेंगे कि ये भी फेल हो गया। अगस्त रेजोल्यूशन भी क्या हुआ? अगस्त रेजोल्यूशन भी बच्चों फेल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। अगस्त रेजोल्यूशन भी क्या हुआ? अगस्त रेजोल्यूशन भी फेल हो गया। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब हम आगे चलते हैं, और जब हम आगे चलेंगे बच्चों तो अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ये मिशन जो है कैबिनेट मिशन, ये 1946 में आया, ठीक है। अच्छा, और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक चला है, और 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। आपको पता है? मैं लिख देता हूं नोट में सर,
कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला है और 1945 में ये खत्म हो गया। जब 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो बेसिकली इसमें बच्चों इंग्लैंड जीता और इंग्लैंड के जो सहयोगी देश थे वो जीते। इसमें जर्मनी की, जापान की, इनकी बुरी तरह से हार हुई थी बच्चों। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। तो ठीक है, अंग्रेजों ने चूंकि भारतीयों से प्रॉमिस कर दिया था कि अंग्रेज क्या करेंगे, भारतीयों के लिए एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे। तो अंग्रेज अपनी इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने 3 कैबिनेट मंत्री को इंडिया भेजते हैं। ठीक है, उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उस समय जो ब्रिटिश पीएम था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वह था बच्चों क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, और क्लीमेंट एटली कहता है क्योंकि हमने भारतीयों से प्रॉमिस किया था कि हम भारतीयों के संविधान का निर्माण करवाएंगे, तो इसलिए हम अपने 3 कैबिनेट मिनिस्टर को भेजते हैं जो सबसे योग्य हैं, जिसमें पहला है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरा है स्टेफर्ड क्रिप्स, ये यहां पर भी आ गया, देखो नालायक, यहां पर भी आ गया ये। ठीक है, यहां पर भी इसको भेज दिया। क्यों भेजा स्टेफर्ड क्रिप्स को? क्योंकि पहले इंडिया आ चुका है, इंडिया में सभी पॉलिटिकल लीडर से मिल चुका है, तो इसे अनुभव है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर कहां पिघल सकता है। ठीक है, इसलिए स्टेफर्ड क्रिप्स भी आ गया। और तीसरा बंदा जो आया बेटा, उसका नाम था एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था उसका? उसका नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आए। ठीक है, कौन कौन आए? 3 लोग आए बच्चों, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने इनको इंडिया भेजा। अब ये जो पैथिक लॉरेंस था बच्चों, ये इस मिशन का चीफ था। ठीक है, ये इस मिशन का प्रेसिडेंट था। ठीक है, लेकिन ये इस मिशन का प्रेसिडेंट बेशक है, पैथिक लॉरेंस इस मिशन का प्रेसिडेंट बेशक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना ये उस समय ब्रिटेन की संसद में एक कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, ये है तो बच्चों तीनों ही कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ये है तो तीनों ही कैबिनेट मंत्री, ध्यान रखना। लेकिन ये, ठीक है, ये इस मिशन का अध्यक्ष है। ये इस मिशन का बेटा क्या है? इस मिशन का अध्यक्ष है और ये भारत सचिव है। ये भारत सचिव है, ये मतलब बच्चों इंडिया सेक्रेटरी है। इंडिया सेक्रेटरी है, ये इंडिया सेक्रेटरी है। भारत सचिव है पैथिक लॉरेंस। ठीक है, भारत सचिव, इस पद का गठन किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इस पद का गठन किया गया था। तो पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष है, ये भारत सचिव है। स्टेफर्ड क्रिप्स जो है, ये उस समय बोर्ड ऑफ ट्रेड का, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष है। ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष है। मिशन का अध्यक्ष कौन है बच्चों? इस मिशन का अध्यक्ष, इस मिशन का अध्यक्ष कौन है बेटा? इस मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस है। और बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष या बोर्ड ऑफ ट्रेड का आप सचिव कह लें, अध्यक्ष ना कह के, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए इसमें तो आप बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी कह लें। सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड कौन है बेटा? स्टेफर्ड क्रिप्स। और एवी अलेक्जेंडर कौन है? एवी अलेक्जेंडर तुम्हारा नेवी मिनिस्टर है, नेवी मिनिस्टर है। ठीक है, नौसेना मामलों का मंत्री है एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग भारत आते हैं और 3 लोग भारत आकर ये समय समय पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, जितने भी प्रमुख नेता थे, और उन नेताओं के समक्ष अपना प्रपोजल रखते हैं। ये अपना प्रपोजल रखते हैं कि साहब हम चाह रहे हैं कि इस आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि इस आधार पर ऐसी संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए भैया, यही हम देखते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ सब लोग, कि सबके समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? और अगर समझ में आ रहा है, पूरा दिमाग में बैठ रहा है, तो मुझे एक बार थम दो। ये बहुत सिंपल चीजें नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कि डेमो क्लासेस में आपको लॉलीपॉप दे दूं, सिंपल सी चीज पढ़ा के निकल जाऊं और फिर कहूं कि देखो सब कुछ समझ में आ गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं।
ठीक है, जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, फुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। कोई परवाह नहीं है कि भाई डेमो बच्चे में हम कठिन नहीं पढ़ाएं, नहीं, हम पढ़ाएंगे, हम कठिन चीज को भी सरल बना के पढ़ाएंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग थम दो, थम दो बेटा सब लोग। चलिए महेश, थैंक यू। योगेंद्र यादव आएगा बेटा, कोई बात नहीं। संदीप, थैंक यू संदीप। चलिए हाँ, रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो मिशन है, ठीक है, ये जो मिशन है बच्चों, कैबिनेट मिशन, अब दो डेट है। क्या पहली डेट है 24 मार्च 1946, पहली डेट है, ध्यान रखना, 24 मार्च 1946, और दूसरी डेट है 16 मई 1946। ठीक है, ध्यान रखना, ये दो डेट है। ये जो मिशन बेटा कहां से आया, ये इंग्लैंड से ही तो आया था, ये इंग्लैंड के ही तो थे। ये पैथिक लॉरेंस स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर इंग्लैंड के ही तो थे। अब ये जो एबी अलेक्जेंडर है, ये बच्चों एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, इंग्लैंड की संसद में नेवी मिनिस्टर है। ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स है, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी है, ठीक है। और ये जो पैथिक लॉरेंस है बच्चों, ये पैथिक लॉरेंस क्या है, ये बच्चों उस समय, ठीक है ना, भारत सचिव है, इंडिया सेक्रेटरी है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्लियर है। अभी एक मिनट, ठीक है, पहले आप अच्छे से इसे देखिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो बच्चों देखो, ये दो डेट 24 मार्च 1946 को, अब देखो पैथिक लॉरेंस ये इंडिया सेक्रेटरी है, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी है, एवी अलेक्जेंडर नेवी मिनिस्टर है। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना कि ये जो मिशन इंडिया आया है, ये बच्चों कब आया है, 24 मार्च 1946 को। ये बेसिकली दिल्ली पहुंचा है। ये कहां, दिल्ली। तो बच्चे 24 मार्च 1946 को ये मिशन दिल्ली पहुंचा। ध्यान रखना, ये आपका, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। छोटे मोटे एग्जाम्स का मेरा मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि, ठीक है, जहां पर बहुत कठिन लेवल नहीं पूछा जाता। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, यहां पे अच्छा लेवल पूछा जाता है। लेकिन फिर भी तो ये दिल्ली पहुंचा बच्चों, कब दिल्ली पहुंचा, ये 24 मार्च 1946 को। तो 24 मार्च 1946 को ये पहुंचा दिल्ली। और बच्चों, ठीक है, इस मिशन ने जो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो इस मिशन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वो प्रस्ताव इसने बच्चों अपना प्रेजेंट किया, मतलब इसने अपना रिजोल्यूशन जो रखा कि ये क्या सोच के आया है, और इसके अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होगी, इसके अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होगी बच्चों। तो ये इसने 16 मई 1946 को इसे एक्सप्लोर किया है। ठीक है, 16 मई 1946 को इसने बताया है कि भाई हम चाहते हैं कि इस आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हो, हम ये चाहते हैं इस आधार पर। तो इस आधार पर, किस आधार पर, तो देखो बेटा, उस समय भारत में दो तरह के प्रांत थे। जैसे अगर आज आप भारत में देखें तो भारत में आपको दो तरह के स्टेट मिलेंगे। बाबू बोलो हाँ या ना, आपको बाबू आज भारत में दो तरह के स्टेट मिलेंगे मेरे प्यारे मुन्ना। एक तो मिलेगा जो राज्य हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 28 है बच्चों। ठीक है, जो राज्य हैं, ठीक है, राज्य जैसे, ठीक है, असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। दूसरे आपको मिलेंगे यूटी, यूनियन टेरिटोरी, ठीक है, उनकी भी संख्या बच्चों 8 है। तो एक तरफ 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी यूटी आपको देखने को मिलेंगे। बोलो बाबू मिलेंगे कि नहीं वर्तमान में। तो ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वैसे भी उस समय भारत में, ठीक है, एक तरफ थे ब्रिटिश भारत के प्रांत, ब्रिटिश भारत के प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश भारत के प्रांत, और दूसरी तरफ थे बच्चे देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स।
क्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों? जी जी, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए, एक तरफ तो थे प्रांत, ब्रिटिश भारत के प्रांत, और दूसरी थी बच्चों क्या, देसी रियासतें। देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। और बच्चों ठीक है, देसी रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जहां पे राजे महाराजे नवाबों का शासन होता था। और दूसरी तरफ बच्चे क्या थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता बच्चों कोई भी, जैसे आज नहीं, मैंने क्या बोला, जैसे आज बच्चों, जैसे आज भारत में अगर हम बात करें तो आज भारत में एक तरफ राज्य है यूटी है, तो उसी समय बच्चों ठीक है, ठीक है ना, जैसे उस समय, ठीक है, तो ऐसे ही देसी रियासतें थी और बच्चों प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। अभी जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे ये बच्चे दो तरह के थे। एक ऐसे ब्रिटिश भारत के प्रांत थे जहां का एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर होता था, ठीक है, ऐसे जहां का एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर होता था, और बच्चे दूसरे ऐसे जहां का एडमिनिस्ट्रेटर मुख्य आयुक्त होता था। मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त को इंग्लिश में बोलेंगे चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त मतलब चीफ कमिश्नर। तो मतलब ये जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे ये भी दो तरह के थे, एक ऐसे जहां का एडमिनिस्ट्रेटर, क्या बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटर, जहां का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता था बच्चों, चीफ कमिश्नर। और दूसरे ऐसे थे जहां का एडमिनिस्ट्रेटर बच्चों कौन होता था, जहां का एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर होता था, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और प्रिंसली जो स्टेट थी बच्चों, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनके एडमिनिस्ट्रेटर होते थे राजा, महाराजा, नवाब, ये लोग होते थे बेटा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने, ध्यान रखना बच्चों, कैबिनेट मिशन ने टोटल 389 सीटें निर्धारित की। कितनी बेटा, 389 सीटें। कैबिनेट मिनिस्टर बोलती है कि संविधान सभा में कुल सीटें कितनी होंगी, संविधान सभा में कुल सीटें होंगी 389। अब 389 सीटों में से 296 सीटें, 389 सीटों में से 296 सीटें आएंगी कहां से, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, और बाकी की बची हुई 93 सीटें कहां से आएंगी, प्रिंसली स्टेट से, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 296 सीटें कहां से आएंगी, 296 सीटें आएंगी बच्चे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, और 93 सीटें कहां से आएंगी, देसी रियासतों से। अभी जो 296 सीटें हैं इनके लिए इलेक्शन होना है, इनके लिए क्या होना है बेटा, इनके लिए इलेक्शन होना है, इनके लिए क्या होना है, इनके लिए इलेक्शन होना है 296 सीटों के लिए। और जो 93 सीटें हैं बच्चे इनके लिए नॉमिनेशन होना है, इनके लिए नॉमिनेशन होना है। There is no election for 93 seats of princely state, but there is a election for किसके लिए बच्चों, 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस सीट है, ठीक है, सीट्स के लिए। तो ध्यान रखना, जो 296 सीटें हैं बच्चों, इन 296 सीटों के लिए क्या होना है, इलेक्शन होना है, इनके लिए बच्चों इलेक्शन होना है, इलेक्शन होना है। और 93 सीटों के लिए नॉमिनेशन होना है, लेकिन 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होना। तो 296 प्लस 93 कितनी हुई, 389 हुई। अब इन 296 सीटों में से जो चीफ कमिश्नर वाली हैं वो 4, इन 296 से ये 4, और बची हुई 292 गवर्नर वाले प्रांतों से। अभी जो चीफ कमिश्नर वाले जो 4 प्रोविंसेस हैं, ये जो चीफ कमिश्नर वाले 4 प्रोविंसेस हैं बच्चे, ये हैं दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़, तीसरा कुर्ग, चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। और ये जो बच्चे गवर्नर वाले प्रांत हैं, इन गवर्नर वाले प्रांतों की संख्या है कितनी, 11। मतलब 11 प्रांतों से 292 सीटों पर चुनाव होने हैं। और यहां पर बच्चे 4 प्रांतों से 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। ध्यान रखना, यहां पर 4 प्रांतों से
4 सीटों पे चुनाव होने हैं और यहाँ पे 11 प्रांतों से 292 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब ये 11 प्रांत कौन कौन से हैं? तो इसमें बच्चों बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, मद्रास है, बॉम्बे है, संयुक्त प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, मध्य प्रांत है, पंजाब है, सिंध है और असम है। ठीक है, ये मैं कल बताऊंगा क्योंकि आज आपका समय हो चुका है बच्चों। हाँ बिल्कुल बेटा, सब में काम करेगी पॉलिटी। और ठीक है, आप जितने भी बच्चे लाइव हैं, ठीक है ना, आपसे ठीक है बच्चों एक छोटा सा ये सुझाव है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। सबको लिखना है, ठीक है ना, सब लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। ये सारी चीजें आप रिव्यू देंगे, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही रिव्यू दे। ठीक है, तो बच्चे ठीक है, ये मैंने आपको समझाया और इसी से कल हम स्टार्ट करेंगे। किससे? कैबिनेट मिशन से। एक बार मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। कैबिनेट मिशन ये 1946 में इंडिया आया। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। ये कैबिनेट मिशन इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें तीनों कैबिनेट मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर जो उस समय नेवी मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, स्टेफर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और बच्चों पैथिक लॉरेंस जो इंडिया सेक्रेटरी था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये तीनों लोग बच्चे इस मिशन को लेकर आते हैं। ये मिशन दिल्ली पहुंचता है 24 मार्च को और ये अपना जो रेजोल्यूशन है, जो अपना प्रस्ताव है, अपना प्रपोजल वो रखता है बच्चे 16 मई 1946 को। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस मिशन के अनुसार टोटल 389 सीटें होनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। टोटल 389 सीटें होनी है बच्चों, कहां पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इस मिशन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में टोटल कितनी सीटें होनी है? 389 सीटें होनी है बेटा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन 389 सीटों में से 296 सीटों पे इलेक्शन होने हैं। ये 296 सीटें बच्चों ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आएंगी। इन ब्रिटिश भारत के प्रांतों में या तो गवर्नर का शासन होता है या चीफ कमिश्नर का। गवर्नर का शासन कितने प्रांतों में है? 11 प्रांतों में। चीफ कमिश्नर का शासन कितने प्रांतों में है? 4 प्रांतों में। 4 प्रांतों से 4 सीट इलेक्टेड होंगी और यहां पर 11 प्रांतों से 292 सीटें इलेक्टेड होंगी। और दूसरी है देसी रियासतें, इन पर कोई वोटिंग नहीं होनी। यहां पर क्या होना है? यहां पर नॉमिनेशन होना है। मेरी बात आ गई समझ में? अब बच्चों इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे कैबिनेट मिशन और कल बच्चों आपके पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मजा आपको आएगा, एक एक चीज आपको बारीकी चीज। और फिर मैं आपसे दावे के साथ बोल सकता हूं प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के उठा लेना, किसी भी एग्जाम के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता। ये मेरा आपसे दावा है, ठीक है। और ये दावा मेरा कितना सच्चा है कल के बाद आप खुद मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे। कल हमारी मुलाकात होगी ठीक 11 बजे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसके बाद आपको पता है ठीक है, आपके प्यारे कबूतर सर की क्लास है, ठीक है। ज्योग्राफी बड़े जबरदस्त मनमोहक अंदाज में मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लास जरूर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद फिर कंप्यूटर हमारे प्यारे दुलारे नवीन सर। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए और बस अंतिम लक्ष्य अपना दिल्ली पुलिस, ठीक है, खाकी वर्दी। ओके, बाय बाय।